वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू ब्लैक रोड के एपिसोड 1991 और 92 का। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे। तो अब तक हमने देखा कि सभी रॉयल सिलेक्शन में सेलेक्ट हुए रॉयल नाइट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर वो प्लान करते हैं इन्वेट करने का आई ऑफ मिडनाइट सन वालों के हाइड आउट पर, और साथ ही ब्लैक बुल्स के हाइड आउट पे भी कुछ लोग हमला करते हैं। पर अपने हाइड आउट को बचाने के लिए वो लोग हार नहीं मानते और तभी सामने आता एक शख्स जो कि लंबे बालों में अपनी आंखों को छुपाए दिखता है सामने। तो अब आगे जिसको देख के सभी ब्लैक बुल्स वाले पूछते हैं कि तुम कौन हो और हमारे हाइडआउट में क्या कर रहे हो। और वो कहना शुरू करता है, सुनो मेरा नाम, मतलब बहुत स्लो बोलता है, जहाँ पर वो बस ऐसे ही बोलता है जहाँ पर आई ऑफ मिडनाइट वालों को फर्क नहीं पड़ता जो उस पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो अपने हाइडआउट को रीअरेंज कर कर उनके हमलों से बच पा रहा है। तो ये लोग सोचने लग जाते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, हमारे हाइडआउट का गोस्ट जो कि हाइडआउट की जगहों को बदलता रहता है। तो इस बीच दोबारा हमला करते हैं आई ऑफ मिडनाइट वाले, जहाँ उस हमले को रोकने के लिए ये बनाता है हाइडआउट से मुक्का और उससे रोक देता है इस हमले को। जहाँ गोची उसके इस मैजिक को देख के समझ पाता है कि ये मैजिक काफ़ी तक मैच करता है अंडर वाटर टेम्पल वाले उस बुढ़े की तरह जो कि अपनी जगह को कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए वो उस जगह में काफ़ी साल से काफ़ी टाइम से रहा होगा। तो आखिर ये बंदा हमारे यहाँ कितने समय से रह रहा है। और तभी बोलना शुरू करता है, गोल्डन गिरे गोचे। तो ये इन सबको जानता है क्योंकि जब बहुत समय पहले ब्लैक बुल्स फॉर्म हो रहा था और एक हाइड आउट चाहिए था कैप्टन यामी को, जहाँ वो मिलने आता है इससे, जिसको इस जगह का ये लोग गोस्ट कहते हैं, लेकिन ये गोस्ट नहीं होता, जो इस हाइड आउट के अंदर रह रहा होता है, जो हिल नहीं सकता और ये सिर्फ इस जगह ही जिंदा रह सकता है। और इसे जिंदा रहने के लिए लोगों की शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, उनका माना अब्सॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से शायद उसके माँ बाप ने उसको अबेंडन कर दिया, मतलब छोड़ दिया, या फिर वो शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से मारे भी जा सकते हैं। पर कैप्टन यामी आते हैं और उन्हें ये क्या कहता है कि कुछ दिन और है, शायद मैं ऐसे रहूँगा तो मर जाऊँगा, उसके बाद अभी हार्ड आउट ले सकते हो। लेकिन कैप्टन यामी कहते हैं कि किसी के मरी हुई जगह पे हार्ड आउट बनाना अनलकी होगा, मुझे तुम जिंदा चाहिए, तो इफ़ यू डोंट माइंड हम इसे अभी से हाइड आउट बना रहे हैं। अब भले ये लोग इसे नहीं जानते, लेकिन ये सब जानता है इन सब लोगों के बारे में। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन्हीं लोगों के माना या फिर इन्हीं लोगों के वजह से ही ये जिंदा रह पाया, जहाँ शुरुआत में हिल नहीं पा रहा था अपनी बीमारी के वजह से, पर इनके माना ने इसको इतनी स्ट्रेंथ दी कि दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। और ये सब इसके प्रीशियस फ्रेंड की तरह है जो भले इसको नहीं जानते, और इसका नाम है हेनरी। तो इस पे वो लोग हमला करने वाले होते हैं, लेकिन ये सब लोगों को रोक कर रहेगा। और इसके अलावा आई ऑफ मिडनाइट का एक शख्स अंदर घुस के पहुंच चुका है काफ़ी करीब मैजिक स्टोन के, जो शायद ये मैजिक स्टोन रिट्रीव कर लेगा। बट एनीवेज यहाँ हम देख पाते हैं रिकॉम्बिनेशन मैजिक हेनरी का, और सामने आता है रेजिंग बुल, जिसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं आई ऑफ मिडनाइट वाले। पर ये शक्ति हेनरी का अकेले की नहीं है, ये इन सबकी शक्ति है, ये शक्ति है ब्लैक बुल्स वाले लोगों की। पर ये इनके ज़्यादा करीब नहीं जा सकता था, इसलिए इनसे आज तक फेस टू फेस मिला नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, जहाँ शायद हो सकता है कि गलती से उनकी माना को ऑब्जॉर्व कर ले। पर इस दौरान जब ये बेड पे लेटा हुआ था, कोई शख्स के कमरे तक भूले बैठ के पहुंच जाता है, और वो होता है आस्था, जो उसे कमरे में जाकर इसकी सफाई कर देता है कमरे की, और इससे बातचीत कर पाता है, क्योंकि उसका कोई माना था ही नहीं जो कि ऑब्जॉर्व कर ले। तो जब लास्ट टाइम इसे कैप्टन में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि तुम अब बन चुके हो ऑफिशियली हमारे टीम के मेंबर, और जब तुम हिल डुल पाओ और कैपेबल हो अपने दोस्तों को बचाना चाहो, उस समय तुम पहन सकते हो रोब, और वैसे तुम अभी हमारा ऑफिशियल मेंबर हो। और उसके बाद दिखता है हमें हेनरी पहना हुआ ब्लैक बुल्स का रोब, और फिर सामना करता हुआ आयो मिनट के इस शख्स का, जिसके बाद उसके शख्स को या फिर उसके डॉल को वो काफ़ी आसानी से हरा रहा होता है। पर इसे कमाल की शक्ति से कोई और भी इन्फ्लुएंस और अमेज्ड है, और वो है सैली, जो चाहती इसको चीर फाड़ के देखने की क्या कमाल की चीज़ है इसके अंदर। तो वो भी तैयार हो जाते हैं अपने सैलेमेंडर वाले मैजिक से, थोड़े से मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करते हुए, और एक बड़ा सा सैलेमेंडर बनाने में कामयाब हो जाती है, जहाँ दोनों आमने सामने मैगजॉर्ड वाली फाइट की तरह, जहाँ सैली इसके मुक्के को अपने लसले से पन्ने में फंसा कर अपने इंजेक्शन से इसकी पावर बढ़ाकर हमला करने लगती है ब्लैक बुल के रेजिंग बुल की ओर, जहाँ रेजिंग बुल जमीन पे गिर जाता है। पर बाकी के लोग हार नहीं मानते, जो बचाना चाहते हैं हेनरी को, और बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर गोल्डन और गोची की शक्ति इसका एक काम नहीं आती, जिसलिए सामने आती है ग्रे, जिसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए मिरर ब्रिगेड का इस्तेमाल करते गोची उसके ऊपर, जहाँ बहुत सारे ग्रे हो जाते हैं, और इस्तेमाल करते ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का, जिससे ये जैली या फिर जो भी चीज़ थी वो बन जाता है घास और या प्लांट, जिसके ऊपर यूज़ करता है बाद में गोल्डन अपने पॉइजन मैजिक का, और इससे काफ़ी असर होता है पॉइजन का उसके इस घास पे। पर अभी भी हार नहीं मानता उनका दूसरा साथी, जहाँ उसके मिकाएल या फिर जो भी बंदा होता है मरा हुआ जिंदा बंदा, वो हमला करता अपने वार से, जिसको रोकता है हेनरी और उसको हरा देता है। पर तभी इनका वो बंदा जो कि हाइडआउट के अंदर गया था अपना वो मैजिकल स्टोन लेके बाहर निकलता है, और ये लोग निकलने लगते हैं यहाँ से, क्योंकि इनका मिशन पूरा हो चुका है। तो यहाँ से भाग जाते हैं, और सवाल ये था इन लोगों के दिमाग में अब कि वो क्या लेके निकले हमारे हाइडआउट से। पर एनीवेज इन सारे अजीब लोगों ने, जहाँ गोल्डन और ग्रे ने भी कमाल किया, साथ मिलकर हरा दिया इन लोगों को, और
एक कमाल की विक्ट्री हासिल की ब्लैक बुल्स को बचाने के लेकर। तो आई ऑफ मिडनाइट वाले वापस लौटते हैं लिस्ट के पास और देते हैं उससे वो मैजिक स्टोन। तो यहाँ सिर्फ 2 मैजिक स्टोन रह गए हैं इनके मिशन को पूरा करने के लिए, और कैप्टन हम यहाँ वेट कर रहे हैं उस गोल्डन मास्क यानी कि गोल्डन डॉन वाले के लिए, यानी कैप्टन वेंजेंस का। अब लिस्ट कहता है कि इस मिशन में खुद ढूंढेगा अगला मैजिकल स्टोन, मतलब बाकी बचे 2 मैजिकल स्टोन इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। जिस सब के अलावा बाकी लोग अभी भी हाइड आउट में है आई ऑफ मिडनाइट के, जहाँ वो लड़ रहे हैं उसके चमचों से या फिर बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से अपने अपने माना है मैजिक से, जिनकी तरफ बढ़ रहा है राया। पर उस बीच नोजल सिल्वर्स के साथ दिख पाते हैं काफ़ी पावरफुल अटैकों का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर और ओवरऑल डोमिनेट करते हुए आई ऑफ मिडनाइट वालों को, जहाँ बाकी के लोग भी जो कि इस जगह पर आए हैं वो भी ओवरऑल डोमिनेट कर रहे होते हैं आई ऑफ मिडनाइट के लोगों को, जहाँ लक की कमाल की तेज़ी भी देखने को मिलती है और साथ में यूनो के कमाल के वारों को भी और पागलपन देखने को मिलता है मैरिलिना वर्मिलिन का, जिससे डर रहे होते हैं यहाँ मौजूद आई ऑफ मिडनाइट के लोग। पर तभी हमें यहाँ दिखता है दो आस्था, जिसमें से एक फेक है क्योंकि आज तक उसको मैजिक है नहीं और वो क्लोन नहीं बना सकता, जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मैरिलिना वर्मिलिन दोनों के ऊपर आग लगाते हैं, जहाँ पे अपने तलवार से उन आग के बाहर से बाहर निकलता है आस्था, और दूसरा बंदा निकलता है राया, जो कॉपी मैजिक से कुछ भी कर सकता है, जो कॉपी मैजिक से आग को बुझाकर खुद को हील कर लेता है और सामने आता है इनसे लड़ने के लिए कैप्टन यामी के मैजिक के साथ और यूज़ करता है उनके डार्क मैजिक का, जो कि मैरिलिन वर्मिलिन अपने आग से या फिर घूसे से इरेज कर देती है और उसे बिल्कुल कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ही सेकंड के बाद अगला वार आता है सिसगिलियन का, जिसके लगते ही वो काफ़ी दूर उड़ता हुआ जाता है, जहाँ बिल्कुल भी रहम नहीं है सिसगिलियन के अंदर। तो आगे हम देख पाते हैं कि वो खुद को हील कर लेता है और फिर वो अपने वारों का इस्तेमाल करता है, जहाँ यूज़ करता है लाइट मैजिक का, जिसको काफ़ी आसानी से काउंटर करके सिसगिलियन उस पर वार करती है, जहाँ उस वार से वो बच पाता है और फिर दूसरे वार करता है जिसको भी काउंटर कर लेते हैं सिसगिलियन, और फिर सामने आता है उसका सबसे पावरफुल वाटर मैजिक, जिसको कि वो अपने फायर मैजिक से काफ़ी आसानी से रोक कर इवापोरेट कर देती है, जहाँ उस एलिमेंटर का इस्तेमाल करता है लेकिन उसके बार भी नाकामयाब हो जाते हैं, अपने और मैजिक का इस्तेमाल करता है उसके बार भी नाकामयाब हो जाता है और चिल्लाती रहती है वो नेक्स्ट अगला करो, और उसके हर एक अगले वार पे वो उसको काउंटर कर लेती है, जहाँ बर्फीले वारों को भी वो गलाकर पानी बनाकर भाप बनाकर पता नहीं कैसे उसे भी काउंटर कर रही होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं जोरा एंड लेसिस की ओर, जो जानता था सिसगिलियन के बारे में, जो कि जंगलों में जाकर रहती थी और जंगली जीवन व्यापन करती थी, जहाँ पर उन्होंने जंगली जानवरों को हराया, उनसे लड़ा और उनको खाया भी था, और कड़ी मेहनत से उनकी माना स्किन या माना की लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी बाकी लोगों की तुलना में। पर अगर हम जज करें राया को भी, तो वो भी कमाल का है, जो अपने माना का इतने तगड़े तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारे एट्रीब्यूट कॉपी कर सकता है, जहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट को जो वो इस्तेमाल करता है पहले के यूज़र से ज़्यादा पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसकी माना की लेवल काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ बहुत सारे लोग उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाते। पर सिसगिलियन इसके आगे ओवर पावर्ड होती दिखाई दे रही है। और फिर नाउमीदी से भरकर राया इस्तेमाल करता है एंटी मैजिक स्वॉर्ड आस्था की, जो वो कैसे कॉपी कर सकता है, क्योंकि कोई कंडीशन है मैजिक कॉपी करने की, जहाँ आस्था का कोई मैजिक है ही नहीं, तो बेसिकली कॉपी करता है ग्रीमोर छूकर, जिसकी भी ग्रीमोर छूता है उसकी मैजिक को कॉपी कर लेता है, और एल्फो के साथ हुए बुरे चीज़ों को लेकर और इंसानों के प्रति नफरत को लेकर वो तैयार होता है सारे इंसानों को मारने को लेकर इस तलवार से वार करने के लिए सिसगिलियन के ऊपर। पर सिसगिलियन बिना डरे आगे बढ़ती है और उनके वार से तलवार टूट जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये एंटी मैजिक कॉपी नहीं कर सकता, ये एक ब्लफ था। जहाँ राया फेमिलियर था रॉयल मैजिक से, लेकिन इनके पास जो है वो इस सब के अलावा है ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे ये अनफेमिलियर थे। और हम देख पाते हैं सिसगिलियन के कमाल के वार, जहाँ वो इस्तेमाल करती है माना जोन कैलेटियस ब्रैक्यूम ब्रैग, जिसके अगेंस्ट असहाय होता है राया, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाता, अपने इतनी कम समय में हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल भी वो नहीं कर सकता। जहाँ पर उसने इस्तेमाल किया माना जोन का, तो माना जोन इस्तेमाल करने से एक सर्टन जगह आपके अंडर कंट्रोल आ जाती है, जहाँ आप जो भी वार करेंगे उस जगह से चारों तरफ से आपको लगेगी, जिसकी वजह से इसके चपेट में आ चुका है राया, और उसके चेहरे की चमड़ी उतरते हुए देख पाते हैं हम इस गर्मी की वजह से। तो यहाँ कोई और भी है जो कि माना जोन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा रहा है, और वो है यूनो, जिसकी पावर को देखकर सब हैरान होते हैं। तो इन्होंने एक आवाज़ सुनी, ये आवाज़ उन्होंने पहले भी सुनी थी, कुछ महसूस किया था पहले भी, जिस तरह बढ़ते यूनो, मिमोसा और बाकी लोग जिस तरह बढ़ते हुए देख पाते गोले के अंदर कोई शख्स है, जग चमकदार गोला और उसके अंदर एक बंदा झूल रहा है। अब इसके अलावा ब्लैक बुल्स के हाइड आउट में उनका हाइडआउट तबाह हो चुका है, जहाँ पर गोचे ढूंढने में लगा अपनी बहन की मूर्ति, जहाँ मदद मांगता है हेनरी के, लेकिन हेनरी के नीचे आने पर उसका मैजिक एब्जॉर्ब हो सकता है, जो हेनरी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता, और ऐसा ही होता है, जहाँ बाद में ढूंढ लेता है मैरी की डॉल्स। तो सवाल ये उठता है कि इनके हाइडआउट पर उन लोगों ने हमला क्यों किया, और वो क्या ढूंढ रहे जो उन्हें मिल गया था, और कैप्टन यामी यहाँ क्यों नहीं आ पाए। तो कैप्टन यामी वेट कर रहे वेंजेंस का उसके हाइड आउट पर, जहाँ वो उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता है लैंग्रेज के व्यवहार को लेकर, लेकिन काफ़ी समय के बावजूद वो यहाँ नहीं पहुँचता।
और वो याद करता सारे मोमेंट कि क्या क्या हुआ, क्या वेंजेंस या मज़े ले रहा है मुझे यहाँ रोक कर। जहाँ वो याद कर पाता कि वेंजेंस से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, दोनों साथ में कैप्टन बने थे और उसके अलावा उन्होंने एक बार शक भी किया था उसके ऊपर लिस्ट होने को लेकर। तो क्या है माजरा। और सबके अलावा जूलियस यानी कि विजिट किंग गायब अपनी जगह से, जो खड़े हैं अपने किले के ऊपर और वहाँ पर उनसे मिलने आता है वेंजेंस, इंतज़ार करा कर कैप्टन यामी को, जो कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है उनसे। तो वो भी शेयर करता है मेरा सारा एक्सपीरियंस कि आप थे जिन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, आपने मेरे मैजिक और पोटेंशियल को समझा, मेरे लुक्स को नहीं, जिस सबको लेके मैं आपका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपके लिए काम करते हुए मुझे कई साल हो गए, और जिस सबका मुझे गर्व है कि मैं आपके काम आ पाया। पर ये सब जिम्मेदारी और इन सब चीज़ों के अलावा कोई और भी है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, कोई और भी जिसको मैंने वादा किया था, और वो मेरे संग तब था, उसने मेरे साथ तब दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था, और वो मुझे आपके मिलने से पहले मिला था। जहाँ इस समय आप दोनों की इच्छाई बिल्कुल उल्टी है, जहाँ मैं दोनों के फैसलों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी एक का फैसला नहीं चुन सकता। तो इसलिए आप दोनों को मेरे लिए फैसला चुनना पड़ेगा। जहाँ वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिस्ट में, जहाँ लिस्ट धन्यवाद करता है वेंजेंस का उसके इकलौते इंसानी दोस्त के तौर पर, और मिलता है वो विजिट किंग से, जहाँ विजिट किंग कहते हैं कि मुझे उम्मीद तो थी पर मैं चाहता नहीं था सच हो, जो शायद कैप्टन यामी भी भाप पाए थे और फिंगलो ने अपनी आंखों से देखा था। और उसके अलावा जब मैंने हमला किया था लिस्ट पे, उसकी हाथ को डैमेज किया था, तो वेंजेंस उस समय भी मुझसे कम मिला करता था। मुझे शक हुआ लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, और शायद किसने ही सोचा था कि एक शरीर में दो आत्माएं हैं। तो विलियम्स के स्कार कहाँ गए? तो इसका कारण है कि वो स्कार उसकी मॉम को कर्ज की तरह मिले थे, जहाँ इंसानी कर्ज का मुझ पर कोई असर नहीं होता। और फिर याद करता लिस्ट उस समय को जब वो देखता है कि उसकी शादी होने वाली और समझ पाएगा इंसानों को और बेहतर, पर तभी इंसानों ने हमें धोखा दिया और सबको मार दिया। तो इंसानों को माफ़ी नहीं मिलेगी, जिसके लिए उसे बाकी के 2 मैजिक स्टोन चाहिए, जिसके लिए उन्हें हराना पड़ेगा विजिट किंग को। तो वेंजेंस काफ़ी रहम दिल था, जो फैसला नहीं कर पाया सही या गलत में, उसने उस दोस्त का साथ भी दिया जो कि उसका पहला दोस्त था और जिसे उसने वादा किया था। तो मैजिक लिस्ट पाने के लिए लिस्ट वार करता है विजिट किंग के ऊपर, जिसको कि वो अपने मैजिक से रोक देते हैं। तो कई सारे और वार करता है लिस्ट, और सबको भी रोक देता है अपने मैजिक से, जहाँ पे वो यूज़ करता है अपने लाइट वेव्स का, जिससे वो यहाँ वो हमला करता है और काफ़ी तगड़े तरीके से हमला कर पाता है, जहाँ जूलियस उससे बचने के लिए अलग अलग जगह पे जाता है। और हमें मिलता है एक शानदार लड़ाई का नज़ारा, जहाँ यूज़ करे अपने माना जोन का, ताकि कुछ समय आए के फ्यूचर को देख सके और प्रिडिक्ट कर सके कि कहाँ से हमला आने वाला है लिस्ट का, और उसको रोक सके। पर इस सब के अलावा एक वार लगने में कामयाब हो जाता है उनके ऊपर, जिसको कि वो बाद में हील कर लेते टाइम को रिवर्स करके। तो उनका ग्रीमर बेसिकली टाइम को स्टोर करता है सामने, जिससे वो लड़ रहे होते हैं, और फिर बाद में उसका इस्तेमाल कर पाता है। तो फिर जहाँ ये जंग आगे कंटिन्यू होती है और लिस्ट के सारे वारों से बचकर विजिट किंग उसके पीछे आ जाते हैं और अपने वारों से उस पर हमला करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो जिसके साथ एपिसोड एंड होता है, तो क्या होगा आगे? क्या विजिट किंग जीत चुके हैं और क्या लिस्ट हार चुका है अपने मंसूबों को कामयाब करने में? जानने के लिए वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो सब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर के आगे आने वाले एपिसोड में? वैसे सीरीज आगे निकल चुका है तो आप जानते होंगे, बट एनीवेज हमारी वीडियो को लेकर और चीज़ों को लेकर अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। वैसे एक और काम है आप लोगों के लिए कि नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो या फिर जो भी लिखना है लिख दो। एक बंदा कम से कम 10 कमेंट करना चाहिए, स्पैम करना है स्पैम कर दो, पर कमेंट हो जाने चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।